बच्चों, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में एक नया चैप्टर लाए हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल में था मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार से डेफिनिट इंटीग्रल में भी होता है मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का अर्थ हुआ किसी के बदले किसी दूसरे को रखना, उसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अब नया चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और चैप्टर भी नया है, एक्सरसाइज नंबर 7.10। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही कर सकते हैं इसको। तो सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले t सब्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये कांस्टेंट का 0, इसका 2x यानी 2x dx इक्वल टू dt, इसीलिए x dx इक्वल टू dt/2। तो कहिएगा यही हम क्यों नहीं रहने दिए, इसको क्यों किए हम? तो इसलिए किए हैं x dx का वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक पार्ट है x dx, नीचे वाले पार्ट को तो सपोज कर लिए हैं, ऊपर वाले पार्ट है x dx, तो हम x dx के रूप में नया वैल्यू हम निकालेंगे। तो x dx के रूप में नया वैल्यू हो गया dt/2, यानी x dx के जगह पर dt/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर t हो जाएगा। अब सवाल उठता है, जैसे पहले लोअर लिमिट था 0 और अपर लिमिट था 1 और क्वेश्चन था x में, अब क्वेश्चन आ रहा है t में, तो क्या इसका भी वैल्यू बदलेगा? हाँ, लोअर लिमिट अपर लिमिट का भी वैल्यू बदलेगा। तो इस प्रकार से अब जब x इक्वल टू 0, जब x 0 था उस टाइम में t क्या होगा? तो उस टाइम में x के जगह पर 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 यानी 1 ही हो जाएगा, यानी जब x 0 तो t इक्वल टू 1, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? तो इसमें x के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 पहले से कांस्टेंट के रूप में है ही, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2। तो नया फॉर्मेट में अब क्वेश्चन हो गया t के फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू भी चेंज हो गया, हो जाता है। कैसे हुआ है सो आपके सामने में अभी ये बताया हुआ। अब dt/t इसका होता है log t। अब जो प्रोसेस है, लोअर लिमिट यहाँ पर, अपर लिमिट यहाँ पर, आप पहले अपर लिमिट का वैल्यू डालते हैं, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट का वैल्यू। इस प्रकार से log 1 का वैल्यू होता है 0, यानी ये हो गया हाफ ऑफ log 2 यानी 1/2 log 2। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन 5 इंटू कॉस 5 की पावर 5 d5। अब यहाँ भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब यहाँ इस ढंग से सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे रूट अंडर साइन x है, सॉरी रूट अंडर साइन 5 कॉस 5, तो हम कॉस 5 यदि कुछ लेते हैं तो साइन 5 आ जाता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद साइन 5 d5। तो साइन 5 यहाँ पर नहीं है, और यदि हम साइन 5 को कुछ मान लेते हैं तो कॉस 5 d5 आएगा। वो पॉसिबल है क्योंकि इसमें से कॉस 5 की पावर 5 है, तो एक हम यदि निकाल लेते हैं तो कॉस 5 की पावर 4 इंटू कॉस 5 d5, यानी साइन 5 को कुछ सपोज करने के बाद यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस 5 d5 में रिलेशन आ जाता है। इसीलिए हमें यहाँ पर साइन 5 को ही सपोज करना पड़ेगा। तो साइन 5 को सपोज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये cos 5 d5 आ गया। अब यहाँ पर ये cos के रूप में ही है, तो इसको हम साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सपोज करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 5 के बदले में कुछ, इसीलिए इसको साइन 5 के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर cos 5 की पावर 4 है, इसको हम cos 5 की पावर स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि cos स्क्वायर 5 को हम sin 5 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम cos स्क्वायर 5 और होल की पावर 2 किए हैं।
अब जैसे कि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और ये होल का पावर 2 है ही, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होल की पावर 2 इंटू कॉस 5 डी 5। अब मेरा आधा काम हो गया जो हम लाना चाहते थे। अब साइन 5 को सपोज करेंगे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस 5 डी 5 के रूप में आ गया। तो साइन 5 के रूप में सपोज करेंगे तो ये पार्ट भी हमको साइन 5 के रूप में होना चाहिए, उसको भी हम कन्वर्ट कर दिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर। अब सपोज करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं टी इक्वल टू साइन 5, डिफ्रेंशिएट करने के बाद कॉस 5 यानी कॉस 5 डी 5 बराबर डी टी। अब इसको सपोज किए थे यानी सब्स्टिट्यूट किए थे टी, तो रूट अंडर टी, ये साइन स्क्वायर 5 है तो टी सपोज किए थे टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई कॉस 5 डी 5 के जगह पर डी टी हो गया। अब इसका होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में ये हो जाता है। और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि जानते हैं रूट को हम पावर के रूप में हाफ लिखते हैं। अब इस टी की पावर हाफ से इसको अंदर मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। अब ये 3 फॉर्मेट में 1 2 3 था, इसी तीनों फॉर्मेट में अलग अलग इसको अलग अलग करेंगे, यानी 0 to 1 टी की पावर हाफ डी टी, ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेंगे। 0 to 1 टी की पावर जैसे 2 है, आप प्लस 1/2, 2 2 जा 4 आप प्लस 1 5, यानी टी की पावर 5/2, यहाँ पर 2 4 जा 8 और प्लस 1 9, टी की पावर 9/2 डी टी। अब जैसे कि जानते हैं इसके इंटीग्रेशन के फार्मूला में पावर में 1 जुट जाता है, उसी से डिवाइड हो जाता है। हाफ में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और फिर उससे डिवाइड तो 2/3। अब 5/2 में हाफ जोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 5 प्लस 2 7 7/2, उलट करके 2/7, ये 2 तो पहले से ही है। इसी प्रकार यहाँ टी की पावर 9/2 है, तो 1 जोड़ेंगे तो ये 11/2 और फिर उलट करके 2/11। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब अपर लिमिट का वैल्यू तो 1 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 डालेंगे 1 है, वहाँ भी 1 डालेंगे तो 1 है, और 0 डालने पर 0 हो जाता है, यानी 2/3 1 माइनस 0 माइनस 4/7 1 माइनस 0 प्लस 2/11 1 माइनस 0। अब इस प्रकार से ये आया है, इसको सोल्व करने पर ये 64/231 आ जाता है। इस प्रकार से थोड़ा लंबा है, लेकिन सही ढंग से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया।